अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यानी गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। यानी जो गॉस का प्रमेय है, यानी गॉस का प्रमेय क्या होता है, यानी फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे किसको, निकालेंगे कूलाम के नियम को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट और क्या क्यू नॉट अपान के आर स्क्वायर। तो हम लोग इस फार्मूले को लेके चलेंगे और इस फार्मूले की सहायता से इसको लाएंगे आज। ठीक, तो आप गंभीरता से वीडियो में बने रहें ताकि आप आसानी से बात को समझ पाएं कि करना क्या है। तो सबसे पहले आप भूमिका तैयार करिएगा कि आपको लिखना क्या है। तो लिखिएगा कि माना, ऐसे स्टार्टिंग यहीं से करिएगा कि माना ओ केंद्र का एक वृत्तीय पास है। पास मीन्स होता है गोला। ठीक, एक वृत्तीय पास है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश क्या है, स्थित है, जिसके केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, क्यू से आर दूरी पर, यानी क्यू से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, क्या है, कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है, क्या है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र E है, बिंदु P पर क्या, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, यहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, क्षेत्रफल dA, क्या लिखेंगे, dA है। ये बच्चों हमारी भूमिका है, dA है, dA से गुजरने वाला, क्योंकि dA मिल गया तो इसी से हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला जो dA से गुजरेगा, क्या, dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई, यानी कि फाई ई बराबर क्या मिलना चाहिए, फाई ई बराबर हमें मिलेगा, फाई आप डी लगा लीजिएगा, डी फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मिलेगा आपको ई इंटू डी ए। ठीक, ई इंटू डी ए। तो अब ई इंटू डी ए जब आप यहाँ अदिश गुणन करवाएंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा ई इंटू डी ए, यहाँ से वेक्टर हटा देंगे, डी ए कॉस थीटा का मान हम लोग क्या लेंगे, 0 अंश। जब थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, अब पूरा लिखिएगा अच्छे से, कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 अंश लेंगे, तो ये बाहर निकल के आएगा 0 अंश, 90 अंश में ये शून्य हो जाएगा, तो थीटा बराबर जब 0 अंश लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ए, यानी कि पूरा लिखिएगा ई इंटू डी ए। तो इस प्रकार से यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, किसका मान प्राप्त हुआ यहाँ से आप लोग जान लें, डी फाई ई इज इक्वल टू डी ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बातचीत करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर लें, समाकलन करने पर जब आप समाकलन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन डी
फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक, अब इसको बाहर कर लें तो लिखेंगे कि फाई ई, इसका इंटीग्रेशन बनेगा फाई ई बराबर, ई बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। डी ए मतलब यह क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल। किसका संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और इससे पहले हमने आपको गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बताया था क्या होता है, तो लिखिएगा चूंकि डी ए गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं ये वाला, आप देखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब जहां फाई बराबर क्या होता है ये भी लिख देते हैं, गॉस के एक तो मान ये मालूम हो गया, और फाई बराबर यानी गॉस के प्रमेय से अगर हम इसको प्राप्त करेंगे तो फाई ई बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, फाई ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यह सारे मान हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो जब रखेंगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पहले अच्छा एक बार आप यही लिखिएगा, ई फाई ई इज इक्वल टू, जब इसको रखेंगे तो ई इंटू यहाँ पे मान क्या मिलेगा, इसका मान पाएँ आप क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। और अब आप इसका मान रखें, किसका मान रखेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन, ये फाई अपान यानी गॉस के प्रमेय का, इसका मान हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन के नॉट इज इक्वल टू ई इंटू, यहाँ पे क्या बचा है 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा गुणा में इधर आएगा तो भाग में, जब इसको भाग में करेंगे तो लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम इसको बाद में कर दिए बराबर के ई। अब दोस्तों करिएगा क्या कि ई का जो मान है, ई बराबर यानी तीव्रता की सहायता से, यहाँ लिखिएगा तीव्रता की सहायता से, तीव्रता क्या होती है ई बराबर, तीव्रता यानी ई बराबर क्या होगा, एफ अपान की क्यू नॉट होगा। तो जहां पर ई है वहां पे आप रखेंगे एफ अपान क्यू नॉट, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ ई की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ अपान के क्यू नॉट। अब क्यू नॉट का गुणा कर देंगे आप इसमें, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हम सीधे ऐसे लिख देते हैं क्यू नॉट पूरे का बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और बराबर के एफ। इसी चीज को अगर हम सही से लिखें, क्रम वाइज कर दें, तो मिलेगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट। ठीक, इसका बटा कुछ नहीं मान लिया, एक मान लिया इसका बटा, और यहाँ पे क्यू नॉट अपान के आर स्क्वायर। इस प्रकार आपने गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कर लिया, यानी एक नियम की सहायता से दूसरा नियम हमें प्राप्त हो गया। हम आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। अच्छा, गॉस के प्रमेय के दो अनुप्रयोग होते हैं, एक क्या होता है गोलीय कोष के बाहर और एक होता है गोलीय कोष के अंदर। तो जो गोलीय कोष के अंदर होता है उसका मान 0 होता है, और जो गोलीय कोष के बाहर होता है उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक भूमिका बनानी है। तो आप लिखिएगा माना ऐसे, यानी स्टार्टिंग हम माना से ही करेंगे। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय क्या हो, एक आकृति है, गोलीय आकृति है, या कोष है भी लिख सकते हैं, गोलीय आकृति है। माना क्या है, एक कैपिटल आर त्रिज्या की गोलीय आकृति है। अब आगे लिखिए जिसका केंद्र क्या होगा, केंद्र तो आप लोग जानते ही करते हैं, केंद्र हम लोग क्या मानते हैं, O होगा। जिसका केंद्र O है, इस पर यानी इस केंद्र पर मत लिखिएगा, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गॉसियन पृष्ठ, इस लिख देते हैं, इस गॉसियन
पृष्ठ के बाहर, क्योंकि बाहर अनुप्रयोग कहाँ का है, कोष के बाहर, तो पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। अब आप क्या करें, सबसे पहले चित्र बनाएं। अब चित्र को समझे क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ लेंगे, तो हमने मान रखा है कि यह क्या है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ है। यहाँ इसका क्या है, केंद्र है और केंद्र O है, O से यहाँ तक की जो दूरी है कैपिटल R है। इस कैपिटल R दूरी के कारण, यानी इसके कारण कोई बिंदु, ये जब विद्युत क्षेत्र आप देंगे तो इसके चारों तरफ एक क्या होगा, विद्युत धारा दिए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों तरफ एक समान गोलीय पृष्ठ से। तो आप ऐसे गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिएगा, एक गोलीय पृष्ठ तैयार हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है, यानी बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है वह क्या है, स्मॉल r है। और यहीं कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है, E निकालना है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपका जो चित्र है वो बन के तैयार है। आप चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लें आप, फिर हम इसके आगे आपको डेरिवेट करके दिखाते हैं। तो अब आप लोग लिखिएगा कि विद्युत फ्लक्स की सहायता से, यहाँ लिखेंगे किससे, विद्युत फ्लक्स की सहायता से। तो विद्युत फ्लक्स की सहायता से करेंगे तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। जब इसका यह क्या है, अदिश गुणन है, जब इसका सदिश गुणन करेंगे तो क्या निकलेगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर निकलेगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा निकल के आया तो अब ये क्या है, इसके लिए हमने पहले ही बोल रखा है थीटा का मान आप कितना लीजिएगा, लगभग में 0 अंश। तो लिखिएगा डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे, ई इंटू डी ए प्राप्त होगा और कॉस थीटा की जगह पर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये मान बन के आया यह क्या है, समीकरण 1 है। अब आप लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और कहिएगा कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, यही लिख देते हैं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करिएगा, समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का आप समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा की जगह पर देखिए हमने यहाँ 0 रख दिया था तो ए मिल गया था। अब जब इसका मान रखेंगे, यानी इसको जब समीकलन जो इसका समाकलन है जब वो हटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, ई यहाँ से बाहर निकालेंगे और लिखेंगे कि इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए क्या है, चूंकि इंटीग्रेशन डी ए गोले का क्या है, क्षेत्रफल है, डी ए गोले का क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, इंटीग्रेशन डी ए बराबर तब हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया था इसका मान क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब आप इसका मान यही रखिएगा, ठीक। तो रखेंगे जब तो क्या मिलेगा, यहाँ पे जब इसका मान रखेंगे तो देखें आप यहाँ से आप ध्यान से देखें, डी फाई ई यानी कि इसकी जगह पर ये मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे रखिएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब यहाँ मिल गया, अब यहाँ लिखेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से, यानी अब हमें किसका प्रमेय इस्तेमाल करना होगा, गॉस का प्रमेय इस्तेमाल कर। आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप देखें। यहाँ से लिखेंगे कि गॉस के, यहीं थोड़ा सा लिख देते हैं कि गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय
से गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय होता है कि फाई ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। याद रखें फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हमने सब सारे फार्मूलों में इसके बारे में बोल रखा होगा। तो जहां पर क्या है, जहां पर ये मान है उसकी जगह पर हम लोग ये रखना पसंद करेंगे, और जहां पर यह है उसकी जगह पर ये रखेंगे। तो हम यहां लिखते हैं, एक बार यही लिख देंगे, ई फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई इंटू इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, ये मिल गया। अब आप इसका मान रखें, इधर जो गुणा में काम आएगा भाग में आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का बटा 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर ई। आप इसका मान रख दें, यानी गॉस का प्रमेय जब रखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। इसी को हम लोग क्रमबद्ध करेंगे, तो लिखेंगे कि ई बराबर, जब क्रमबद्ध करेंगे आप तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट, यानी 4 पाई पहले कर लिया, फिर एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बटे का क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। और दोस्तों यही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यह गोले के बाहर निकल गया, जब भीतर निकालते हैं तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। फैराडे ने इसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रयोग किया था, यानी वह इसके अंदर प्रवेश कर गए थे गोले के अंदर, तो उन्होंने पाया था कि जो इसका वैद्युत क्षेत्र का मान है वह क्या होता है, शून्य होता है। इस हिसाब से आपने पहले अध्याय के सारे डेरिवेशन को सॉल्व कर लिया है।